हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम रीतकाल की अगली सीरीज शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, आप लोग देख लेना, रिवीजन कर लेना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू कर दें। रीतकाल की किस काव्य धारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा? तो रीत मुक्त काव्य धारा पर पड़ा। रीतकाल में संत काव्य धारा के कवि हैं यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरणदास, शिवनारायण और युग कीनाराम, तेग बहादुर, आनंद धन, गुलाब साहब, अक्षरानंद, प्राणनाथ, दूलनदास, धरणीदास, भूला साहब, दरियाबाई, गरीबदासी, सहजोबाई और शिवदयाल। रीतकाल के संत कवि और उनकी रचनाएं। तो दरिया साहब का समय 1664 ईस्वी से 1780 ईस्वी है। ये ज्ञान दीपक लिखते हैं। जगजीवन दास का समय 1670 से 1761 ईस्वी है। ये आगम पद्धति लिखते हैं। महाप्रलय, प्रेमपथ, अधविनाश, अमरलोक, अखंड दाम वर्णन, अष्टांग योग लिखते हैं। सॉरी। चरणदास लिखते हैं अमरलोक। इनका समय है 1703 ईस्वी से 1782 ईस्वी। ये ज्ञान स्वरोदय लिखते हैं, धर्मजाज लिखते हैं, पंचोपनिषद लिखते हैं, ब्रजचरित लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, शब्द भक्ति सागर, मन विकृतिकरण, गुटका सार, योग संदेश सागर, भक्ति पदार्थ लिखते हैं। शिवनारायण का समय 1716 ईस्वी से 1791 ईस्वी है। गुरु अन्याय लिखते हैं। तुलसी साहब का समय 1760 ईस्वी से 1842 ईस्वी है। ये पद्मसार लिखते हैं। ये अपूर्ण है। आनंद घन ये जैन संत थे। आनंद चौबीसी, आनंद बहोत्री लिखते हैं। अक्षरानंद 17वीं सदी के मध्य के हैं। ये विवेक दीप का अनन्य प्रकाश लिखते हैं। प्राणनाथ का समय 1618 ईस्वी से 1694 ईस्वी है। ये लिखते हैं सॉरी। सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेलवात, सटरित, कलश, राम ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ। धरणीदास का समय 17वीं सदी का अंत है। ये प्रेम प्रयास रत्नावली लिखते हैं। भूला साहब शब्द सागर लिखते हैं। सहज प्रकाश में किसकी रचना संग्रहित हैं? तो सहजोबाई की रचना संग्रहित हैं। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक शिवदयाल हैं। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किसने किया? तो इसका अक्षरानंद ने किया। दयाबाई सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो चरणदास की शिष्या थी। रीतकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना? तो तुलसी साहब ने माना। साहब पंथ के प्रवर्तक तुलसी साहब हैं। शिवनारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक शिवनारायण हैं। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास हैं। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह दरिया सागर नाम से प्रसिद्ध है। यारी साहब के संप्रदाय के संत थे। तो बाबरी संप्रदाय के संत थे। यारी साहब का वास्तविक नाम यार मोहम्मद है। राम सनई पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो दरिया साहब ने किया। ये मारवाड़ के रहने वाले थे। रीतकाल के किस संत कवि को दादू का अवतार माना जाता है? तो दरिया साहब को माना जाता है। मारवाड़ वाले दरिया साहब। रीतकाल के किस संत कवि ने अपने को कबीर का अवतार माना? तो दरिया साहब ने अपने आप को कबीर का अवतार माना और बिहार वाले थे। ये बिहार के रहने वाले थे। खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह हैं। रीतकाल के प्रमुख सूफी काव्य कासिम शाह, हंस जवाहिर लिखते हैं 1736 ईस्वी में। नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744 ईस्वी में। अनुराग वांसरी 1764 ईस्वी में। शेख निसार यूसुफ जुलेखा लिखते हैं। इसका समय 1790 ईस्वी है। सूरदास नलदमन लिखते हैं 1657 ईस्वी में। दुखहरण दास पुहुपावती लिखते हैं 1669 ईस्वी में। नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की प्रवृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया है? तो अनुराग वांसरी में। यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यानक काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धलियों के बाद एक दोहा कहा है?
तो 9 अर्धांगियों के बाद एक दोहा कहा है। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से लिया है? तो कुरान शरीफ से लिख लिया है। शेख निसार ने कुरान शरीफ से। मध्यकाल में सूरदास नाम के कितने कवि हुए? तो 3 कवि हुए। पहले अष्टछापी भक्त सूरदास, दूसरे बनारस के संत सूरदास और तीसरे सूफी सूरदास। रीतकाल में प्रमुख लौकिक प्रेम परक आख्यान काव्य केस माधवनल नाटक 1660, दामोदर कवि माधवानल कथा 1680 ईस्वी, हंस कवि चंद्र कुंवरीवाद 1693 ईस्वी, बोधा व्यवहारी 1752 से 1758, जनकुंज ऊषा चरित 1780 में, चतुर्बुदास मधुमालती 1780 में, सेवाराम नल चरित 1796 ईस्वी, जीवनदास नागर ऊषा अनिरुद्ध 1829 ईस्वी, मुरलीदास ऊषा अनिरुद्ध 1831 ईस्वी, रामदास ऊषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी। मोभल रीवाद, मलयगिरी रीवाद, रावर लसड़ सेन रीवाद, सोहिडी रीवाद और बीजरे ये रचनाएं। और है अहिर रीवाद। ये 17वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं हैं। भांति अनेक प्रीत जग माही, सभय सरस को घटनाई ये बोधा की पंक्तियां हैं। रीतकाल में राम भक्ति काव्य गुरु गोविंद सिंह 1669 ईस्वी से 1708 ईस्वी इनका समय है और ये गोविंद रामायण लिखते हैं। जानकी रसिक सरल अवध सागर लिखते हैं। भगवंत राय खींची हनुमत बच्ची 1760 ईस्वी में। जनक राज किशोर सरल, सीताराम पद्धत, मुक्तावली, सीताराम रस्तरंगड़ी, जानकी करुणावरण, रघुवर करुणावरण लिखते हैं। और नवलेश रामचंद्र विलास लिखते हैं। आला रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी, मिथिला खंड। विश्वनाथ सिंह लिखते हैं रामायण, गीता, रघुनंदन प्रामाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन नाटक लिखते हैं। आनंद रामायण, संगीत रघुनंदन। रामप्रिया सरल सीतायन या सीताराम प्रिया, रसिकाली सटरित पदावली, होरी अष्टयाम, मिथिला विहार लिखते हैं। अब रीतकाल में कुछ राम भक्त काव्य उनको देख लें। सरजू राम पंडित लिखते हैं जैमिनी पुराण भाषा, इसका समय 1748 ईस्वी है। कृपा निवास लिखते हैं कृपा निवास भावना 25, समय प्रबंध माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्र नाम, मधुसूदन रमाश्वमेघ 1782 ईस्वी और ये प्रबंध काव्य है। जानकी सरल, सियाराम मंजरी, बालालीजू, नेह प्रकाश, गोकुलनाथ, सीताराम, गुड़ारडव, मणिधार सिंह, हनुमत 26, सौंदर्य लहरी, सुंदरकांड, ललकदास, सत्योपाख्यान, गणेश लिखते हैं वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, हनुमत 25। बक्सी हंसराज रहवर, श्रीवास्तव, प्रेम सखी, श्री राम तथा सीता जी का सिख नक, ये उल्टा दिया नक सिख, ये लिखते हैं सिख नक। राम भक्ति के क्षेत्र में सुसुकी शाखा के प्रवर्तक रामचरण दास है। रामचरित मानस के प्रसिद्ध टीकाकार हैं रामचरण दास। राम भक्ति क्षेत्र में किस संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी और अंतिम लीला के निमित्त उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था? तो सुसुकी संप्रदाय। सुसुकी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय दिया गया है?
तो पति पत्नी भाव को। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की पत्नी मानते थे? तो सुसुकी संप्रदाय। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुकी शाखा का प्रवर्तन किसने किया? तो जीवाराम ने किया। तत्सुकी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रसिद्ध दिया गया है? तो सखी भाव को। अवध विलास 1643 ईस्वी राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचनाकार लालदास रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कृपानिवास, और कृपानिवास का समय 18वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। रीत काल में जो प्रबंध काव्य लिखे गए थे उनको देखते गुमान मिश्र। तो गुमान मिश्र लिखते कृष्णचंद्र का समय 1781 ईस्वी है। ब्रजवासी दास ब्रजविलास लिखते 1770 ईस्वी में। मंचित लिखते सुरभि दान लीला कृष्णायन। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अयोध्या। रीत काल में मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य रूप रसिक देव लिखते हैं। लीला विंसा 1730। हरिव्यास यशामृत नित्य विहार पदावली ब्रह्मोत्सव मणिमाल नागरीदास लिखते हैं जुगल रस माधुरी फाग विलास रस रता इश्क चमन कृष्ण जन्मोत्सव कवित प्रिया जन्मोत्सव कवित गोवर्धन धारण के कवित फाग बिहार भक्त सार रसिक रत्नावली वर्षा के कवित। अलवेली अली लिखते समय प्रबंध पदावली। चाचा हित वृंदावन लिखते लाड सागर। ब्रज प्रेमानंद सागर जुगल स्नेह पत्रिका भ्रमर गीत कृपा अभिलाष बेली। भगवत रसिक लिखते हैं अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। वृंदावन देव कृष्णामृत गंगा लिखते हैं या कृष्णामृत गंगा या गीतामृत गंगा। पीताम्बर दास केलमाल की टीका। समय प्रबंध सिद्धांत और रस की साखी सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरबाई लिखती हैं, ये नागरीदास की बहन थी। ये नेहनिध वृंदावन गोपी महात्म्य संकेतिवल रसपुंज प्रेम संपुट सार संग्रह और रंगझर। ये महात्म्य ये बर्तनी पूछ ली जाती है। रीतकाल के मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य बक्सी हंसराज श्री वास्तव, इनका दूसरा नाम प्रेम सखी था। तो ये लिखते हैं स्नेह सागर ब्रह विलास कृष्ण जू की पाती बारह मासा ब्रह पत्रिका और चुरिहारिन लीला फाग तरंगड़ी। सहचरण दास लिखते हैं ललित प्रकाश सरस मंत्रावली। कृष्णदास माधुर लहरी का समय 1716 ईस्वी। भगवत भाषा पद्य और भगवत महात्म्य और रत्न कुमार प्रेम रत्न प्रबंध काव्य ये इसका समय 1800 ईस्वी है। और ये रत्न कुमारी जो थी ना तो राजा शिवप्रसाद सितारे इनकी दादी थी। दामोदर चौधरी उरदास ये लिखते हैं उरदास प्रकाश कुबरी किलोल कान्हा की वंशी मनमोज सागर कोरदार बत्तीसी। रीत मुक्त कवि घनानंद के गुरु वृंदावन देव। इगुल उपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र वृंदावन। रीत काल के प्रमुख कृष्ण भक्त गुमान मिश्र ब्रजवासी दास मंचित रूप रसिक देव नागरीदास अलवेली अली चाचा हित वृंदावन दास भगवत रसिक वृंदावन देव पीतम्बर दास सुंदरी कुमार बाई प्रेम सखी सहचन शरण दास मंजरीदास कृष्णदास कुमार रत्न कुमार भोला भंडारी दामोदर चौधरी और उरदास ये भक्त कवि थे रीतकाल में। रीतकाल में जो नीत काव्य लिखे गए थे तो वे हैं राम सहाय दास राम लिखते राम सतसई और ककहरा। दीनदयाल गिरी लिखते अन्योक्त कल्प द्रुम दृष्टांत तरंगड़ी। ब्रंद सतसई लिखते हैं पूछी जाती है। रीतकाल में नीति विषयक काव्यों के रचयिता वृंद गिरधर कविराय बेताल सम्मर रामसाय दास और दीनदयाल गिरी।
फीको पे नीको लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जियो विवाह में गार। तो वृंद कवि की हैं। वाहन सो मर जाए हाथले मदरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। तो बैताल की हैं। वृंद की प्रमुख पंक्तियां हैं। रस अनरस समझे न कछु पढ़े प्रेम की गात, और बीचू मंत्र न जाने सांप पिटारे हाथ। कैसे निभे निवल जन कर सबल लन सो गैर, जैसे बस सागर विषय करत मगर सो बैर। अपनी पहुँच विचार के करवत करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लौम्बी होए। ये वृंद कवि की पंक्तियां हैं। और आगे लिखते हैं वृंद कवि, अति हट मत कर हट बढ़े न करे कोई, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। बिन स्वार्थ कैसे सहे कोई करुए बैन, लात खाए पुचकार ये होय दुधारू धैन। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन है। मैं हो सोई खुदाए पढ़ो कल माँ ऐसाई, खुद को देख न पैद किसी को करो न सिजदा। ये पंक्तियां गिरधर कविराय की हैं। साईं घोड़े आच तहें गधन आयो राज, धन्य मुल्क ये देश जहाँ के राजा कोवा। तो ये गिरधर कविराय की पंक्तियां हैं। लाठी में गुड़ बहुत हैं सदा रखिए संग, और गहरा नद नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग। गिरधर कविराय। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हिरण्यकुश और कंस को गयो दुहिन को राज। गिरधर कविराय की हैं। रहिए लटपट काट दिन बरु गामय में सोए, जाहिन वाकी बैठ ये जोतर पतरो होए। गिरधर कविराय। ठाकुर नाम के रीत काव्य में कितने कवि हुए? तो 3। पहले असली वाले प्राचीन ठाकुर, और पहले असनी वाले ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। और ये रीत मुक्त कवि हैं तीनों। रीतकाल के किस नीत काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की? तो रामसाय कायस्थ ने की। के तो सोम कला करो सुधा को दान, नए चंद्रमणि जो द्रवे ये तेलिया पखान। ये पंक्तियां दीनदयाल गिरी की हैं। रीतकाल के सर्वप्रसिद्ध नीत काव्यकार गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी है। रीत काव्य में रचित प्रबंधात्मक वीर काव्य हैं। लाल कवि गोरेलाल पुरोहित छत्रसाल लिखते हैं पद्माकर हेमत बहादुर वृद्धावली और प्रताप प्रशस्ति, सूदन सुजान चरित, खुमान नरसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक, जोधराज हम्मीर रासो 1818 ईस्वी में। और रीत काल में रचित मुक्तक वीर काव्य तो भूषण लिखते हैं शिवावावनी और छत्रसाल दशक। वाकीदास लिखते हैं सूर छत्तीसी, वीर विनोद। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीन, तेरी वर्षी ने वर छीने खलन के। तो ये है भूषण की पंक्तियां। सूदन कृत सुजान चरित में किसकी प्रशस्ति है? तो भरतपुर नरेश सुजान सिंह यानी कि सूरजमल की प्रशस्ति है। रीत काव्य के प्रसिद्ध भड़ोवाकार है बेनी बंदीजन, बैली जिला रायबरेली के हैं। कुछ अन्य कवि और ग्रंथ है रामचंद्र का 1783 ईस्वी में, और सबल सिंह चौहान रूप विलास ऋतु संगार का भाषानुवाद, दोहा चौपाइयों में महाभारत का अनुवाद, ब्रजनिधि रास का रेखता संग्रह, गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, गोविंद रामायण। रीतकाल के कितने कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया? तो सबल सिंह तथा गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों ने सम्मिलित रूप से महाभारत का दूसरा वृत्त का अनुवाद किया। 84 वैष्णव की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है। 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठल नाथ के जीवन
विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टांग योग 1693 ईस्वी इसका समय है। इसके रचयिता अक्षरानंद है। रीत काल में बिहारी सतसई पर लिखी टीकाएं इस प्रकार हैं। 17वीं शती में मानसिंह कृत गद्य टीका, शुभकर्ण कमल नयन कृत अनुभव चंद्रिका, कृष्ण कवि की गद्य पद्य टीका, पन्नावासी कर्ण कवि की टीका, यूसुफ खां या ईसवी खां की रसचंद्र का टीका और हरिचरण दास कृत हरिप्रकाश की टीका, श्रुत मिश्र कृत अमरदास की टीका, हरजू कवि टीका और असनी वाले ठाकुर द्वितीय की देवकी नंदन टीका, रणछोड़ दास की टीका और माथुर ब्राह्मण बिहारी लाल की टीका, अमर सिंह की पद्य गद्यमय टीका, प्रताप शाही कृत रत्नचंद्र का टीका। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी है। केशव दास कृत रसचंद्र का पर रस ग्राहक चंद्र का टीका और कविप्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रजभाषा में सूरत मिश्र ने लिखी। केशव दास कृत कविप्रिया पर कविप्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका हरिचरण दास ने लिखी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।